जल खाए। चलो तुम्हें बताऊं सूरदास की बीनती नीचे ही पहुंचाऊं। केवट कहता है हे भगवान, यदि आप हे स्वामी, हे त्रिभुवनपति, हे त्रिभुवननाथ, यदि आप कृपा करके मेरी नौका पर मत चढ़िए। मेरे देखते देखते आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर की मुक्ति हो गई, कल्याण हो गया, तो मेरी नौका तो लकड़ी की बनी है। मैंने तो उस पार जाने के लिए खेमा प्रारंभ किया था। मैं सवारी भर के ले जा रहा था और आपने मुझे बुला लिया है, आपने मुझे लौटा लिया है, ये मैं मंगवा लिया है। भैया बैठ जाओ, माता बैठ जाओ। हो मेरी बड़ी काठ की नैया इसकी क्या भारी है। बैठिए बैठिए, अभी थोड़ा प्रसन्न बैठ, माता बैठ, आपका भी संग चल रहा है। आप क्या भगवान बाजी बता दो वो बेचारी है स्वामी है रघुनाथ जी, आप बैठिए। नहीं भैया, इनको बैठा रही है माता, बैठिए मानो बैठा रही है, 5 मिनट बैठा रही है, बस 5 मिनट वाली गाय पन्ना बुलवाने आगे आ रही है। देखिए हमारे व्यास जी महाराज की जो कथा चल रही, बड़ा ही आनंद आ रहा है। लेकिन हमारी माता बहनाएं करीब 1 घंटा हो गया कहते कहते सभी माता बहना बैठ जाएं, बड़ा ही आनंद आया। और भी झांकी है, 2-3 झांकी है, आप लोग इकट्ठे हो जाओगे तो झांकी कैसे देखोगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। त्रिभुवननाथ भगवान पति ने कृपा करके मेरी नौका पार मत चढ़िए, नौका के लिए मना कर दिया। मेरे देखते ही देखते आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर की मुक्ति हो गई थी। मेरी नौका तो लकड़ी की बनी है। मैंने तो उस पार जाने के लिए खेमा प्रारंभ किया था, आपने इसे लौटा कर यही मंगवा लिया है। कहीं इस उस सलाह की सी दशा इस नौका की न हो जाए। मेरा हृदय कांप रहा है, भयभीत है। हे रघुनाथ जी, अब मैं कैसे आपको पार ले जाऊं? मैं निर्मल हूं, स्वयं दूसरे नौका में बढ़ा नहीं सकता, मैं दूसरी नौका नहीं बना सकता, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है। मेरा कुटुंब इसी के आश्रित है, इसी पर कुटुंब का निर्वाह निर्भर है। मेरी नौका से जो मुझे धन मिलता है, मैं इसे अपनी जीविका चला रहा हूँ और मेरे पास धन नहीं है कि बेटे में खा सकूं। आज महाराज बड़ी विनती करी है, केवट ने अपने जीवन की जो बात राम जी, जानकी मैया और लक्ष्मण जी सब देख रहे, सुन रहे हैं। भगवान मन मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहने लगे, राम बार बार अनुरोध कर रहे हैं, किंतु केवट उनकी बात मानता नहीं है, उनके मन में विश्वास नहीं होता। ये तो शिला उड़ना ही जानता है, ये केवट तेरी शिला नहीं उड़ेगी, तू हमें नौका से पार कर। जब भगवान से प्रार्थना करी, ये शंका किए, तेरी नौका नहीं। सूरदास जी कहते हैं, उसने कहा, हे प्रभु मेरी प्रार्थना है कि पास ही रास्ता है, मैं आपको बिना नौका के आपको उससे पार कर दूंगा। जाना है तो बिना नौका के आगे आगे चलूंगा, आप लोग पीछे पीछे चलिए। नहीं, पैदल चलकर भी आप पार हो, आपके योग्य जगह आपसे
थोड़ा थोड़ा चले, मैं आपको पार कर दूंगा। मैं गंगा देता हूँ इस तरह से महाराज, आपको मैं आपके चलता हूँ और मैं आपको पार कर दूंगा। आपकी भली कृपा पहुंच प्रार्थना भगवान किसी से मन करा रहे और महाराज प्रार्थना करे पर उसकी समझ में नहीं आ रहा। गोराज प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है कि नाम यजा मिल से थलकोटि अपार नदी भवभूरत काढ़े। अजामिल प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि जो सुमिरेंगे मेरो से लाकना वो तेजा कुरबार दबाड़े। और तुलसी जे एक पद पंकज ते प्रगति तटनी जो हर गाड़े। ते प्रभु या सरता करवे तो मांगत नाव करार ठाड़े। आज लोकीनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम आज महाराज नदी के किनारे हाथ जोड़ करके केवट से प्रार्थना कर रहे हैं, केवट भैया अब मुझे कुछ नदी से पार कर दे। गोसाई जी कहते हैं जिनके चरण कमलों से श्री गंगा नदी प्रकट हुई है, जो बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है, वे स्वयं श्री रामचंद्र जी इस नदी पार करने के लिए किनारे पर खड़े होकर नाव मांग रहे हैं। जब नाव मांग रहे हैं फिर महाराज प्रार्थना कर रहा है केवल कि एक घाट थोड़े दूरी है कसे लो जनता दिखाऊंजू पर से पगलू रे तरी तरनी करनी घर को समझाए तुलसी अवलम बुनत और कछु लड़का के भांति पर मार्य मोर हे बिना पग धोए हो नातना वचड़ाए। हे प्रभु यदि आप मुझे मारना चाह रहे हो तो केवट कह रहा है मुझे मार दीजिए, मेरे परिवार को नष्ट कर दीजिए, पर बिना आपके चरण धोए मैं आपसे नदी से पार नहीं करूंगा। भगवान से प्रार्थना करिए, केवट ने भगवान से विनती करिए। केवल इस घाट से थोड़ी दूर जा करके कमर सर तीरे वहां पर महाराज नाव को लेकर के चलिए, वहाँ थोड़ा सा चले आप, वहाँ मैं आपको पार कर दूंगा। इस तरह से मैं आपको नौका में नहीं उठाऊंगा। बार बार भगवान प्रार्थना कर रहे हैं बिना पैर धोए हुए मैं नदी पार नहीं करूंगा, गंगा पार नहीं करूंगा। इसमें आपके चरणों का कोई दोष नहीं, आपके चरण की धूली प्रभाव ही बहुत बड़ा है। आपके चरणों को धोने से कोई लाभ नहीं है, आपकी तो रज मिलने से ही और जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए उससे इस नौका का उद्धार हो जाना कौन बड़ी बात है। आप मेरी नौका में चढ़े, पैर रखा और